अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 4, आज हम क्लास 4 की जो उर्दू है उसका हम करेंगे पेज नंबर 33 और 34 जो है वो हम करेंगे। बाकी जो था उसके पेज नंबर 33 पे जो कल तशबीहात थी, एक छोटी सी वो एक्टिविटी थी कि आपने तशबीहात करनी थी और उसमें एक पैराग्राफ दिया गया था, उसमें कुछ स्पेस छोड़ दी गई थी, वहाँ पे आपने तशबीहात लगानी थी। वो काम हमने कल किया था और मैंने कहा था कि आप खुद से भी एक जो है वो तहलीक करें, एक छोटी सी वो थोड़ा सा पैराग्राफ, छोटी सी कहानी बना लें, उसमें मिसिंग जो है वो वर्ड्स छोड़ दें, वो उसके लिए तशबीहात के लिए वो तो कहा था। और आज जो पेज नंबर 33 पे था वो ये था कि डायरी, उधर हमने काम था हमारा तहलीकी लिखाई का काम था। बाब नंबर हमारा 5 था और हिम्मत, उसका जो बाब नंबर 5 है उसका जो अनुमान है वो था हिम्मत। तो तहलीकी लिखाई हमने करनी थी। तहलीकी लिखाई में ये था कि डायरी, जैसे कि आपने देखा पीछे हिम्मत में देखा कि मकड़ी, जैसे मकड़ी सुबह उठती है और देखती है खिड़की खुली और खिड़की से वो जाती है, जाके वो अपने वो कौन छोटा सा सुराख नजर आता है वहां से जाती है, जाके एक कमरे में अपने घर के लिए एक सूटेबल पहले जगह तलाश करती है, फिर वो घर बनाती है। घर बनाने के बाद वो जो दोपहर तक वो अपना घर कंप्लीट कर लेती है। तो क्या होता है कि बच्चे आते हैं और बच्चे इसको देख लेते हैं, उसका घर को तोड़ देते हैं और उसके बाद वो वहां से जान बचाकर भागती है। और जब वो भागती है, उस सारा दिन मुशक्कत करने के बाद वो जब लिखती है एंड पे शाम को जब बैठती है तो वो अफसुर्दा नहीं होती बल्कि हिम्मत नहीं हारती और हिम्मत करती है कि मैं, कोई बात नहीं, अगर मेरा घर टूट गया तो मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है, मैं अपना एक और घर बना लूंगी। तो उसमें इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि मकड़ी ने अपनी जो लाइफ थी, जो अपना मतलब एक दिन कैसे उसने गुजारा वो उसने लिखा था। उसने एक बहादुरी का जो वाक्य था वो लिखा था। उसने अपनी बहादुरी हम लोगों को, हम बच्चों को बताने की कोशिश की थी कि मैं कैसे, मेरा घर टूटा फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। आपने जो सबक पढ़ा हिम्मत, उसमें आपने यही पढ़ा है, एंड पे आपको लग रहा है कि कौन, एंड पे पता चल जाता है कि डायरी किसने लिखी है, मकड़ी ने डायरी लिखी है और पूरे दिन का वाकया लिख दिया है। तो इसमें अब जो हमारा काम है वो ये है कि डायरी हमने लिखनी है। और डायरी कैसे लिखते हैं? डायरी में हम अपने जो होते हैं ना, अपने रोजमर्रा के वाकयात वो लिखते हैं, ठीक है। और एक खास तरतीब से, ये नहीं कि मैं अब उठी हूँ सुबह तो मैं सुबह से नहीं, मैं अब शाम से स्टार्ट कर दूं कि शाम को ये हुआ, सुबह दोपहर को ये हुआ और फिर सुबह ये हुआ। तो ये एक सही डायरी नहीं है ना। तो इसका कोई भी तहरीर होगी तो हमें पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, ना हमें सुनने का मज़ा आएगा। कोई भी कहानी, कोई भी ऐसी चीज़ वाकया हो तो हमें उसको सुनने में तभी मज़ा आता है जब एक प्रॉपर अंदाज में, मतलब पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ और अब क्या हुआ, फिर ही मज़ा आता है, ठीक है। कोई भी अगर आप देख लें कि ड्रामा लगा है तो अगर उसकी पहले लास्ट एपिसोड लग जाए और फिर बाद में और फिर सबसे पहले फर्स्ट लगे तो कोई मजा नहीं आए। इसी तरह हम सब तरतीब से एक अपनी जो डायरी है वो लिखते हैं, ठीक है। तो डायरी में था कि अपने एहसास और ख्यालात भी लिखते हैं हम, सिर्फ वाकयात नहीं बल्कि अपने एहसास और अपने जो ख्यालात वो भी लिखते हैं। हमने पढ़ा कि मकड़ी ने किस तरह अपना घर बनाया और फिर अपनी जान बचाकर भागी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और अब ये है कि आपका ये काम है पेज नंबर 33 का, तो ये था। पेज नंबर 34 पे ये था कि एक उन्होंने हाका दे दिया है आपको कि आपने अपनी एक डायरी लिखनी है जहाँ पे आपने कोई हिम्मत, कोई हिम्मत का काम किया हो, कोई हौसले का काम किया हो, वो आपने इसी जो स्पेस दी हुई है वहाँ पे आपने लिखना और एक तरतीब से लिखना है। डायरी कैसे लिखते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि तरतीब से लिखते हैं। तहरीकी लिखाई जहाँ पे पेज नंबर 33 है वहाँ पे उन्होंने कुछ अल्फाज दे दिए हुए हैं। वो अल्फाज वो ये हैं: सुबह, खौफजदा, कामयाबी, हिम्मत, रात, हौसला अफजाई, खुशी, मदद। ये 8 लफ्ज हैं जो उन्होंने दे दिए हैं और कहा है कि आपने जो अगला पेज नंबर 34 है वहां पे आपने डायरी लिखनी है। और डायरी जब लिखनी है आपने साथ ये जो 8 लफ्ज हैं इनमें से आपने 5 लफ्ज जरूर इस्तेमाल करने हैं। तो अब ये देखें, इस पेज पे देखें, अगला जो पेज 34 है वो ये था कि डायरी उन्होंने स्पेस दी हुई थी। आपने पेज नंबर 34 ना इस तरह से है, जैसे ये है बिल्कुल ब्लैंक, ऐसी उन्होंने तारीख दी हुई है। तारीख क्या है हमारी, जो जिस दिन का आपने वाकया लिखना है वो आप लिख लें। जैसे मैंने जो नीचे कहानी बनाई है, जाहिर है वो आज तो पेश नहीं आई, वो किसी और दिन ही आई है। तो आप जिस दिन का वाकया लिख रहे हैं आप उस दिन की यहाँ पे डेट लिख लें। चले यहाँ पे मैं डेट आज लिख लेती हूँ, आज 2 है
तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ए, यकम जून। ठीक है, ये देखिए, इससे क्या होता है, डेट से हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य हमारा किस दिन का था। फिर हम जब डेट देखते हैं, हम जो फिर उस वाक्य को पढ़ते हैं तो लगता है हम बिल्कुल सेम उसी डे में, उसी दिन में चले गए हैं। ठीक है, और उसके बाद है मेरी दोस्त डायरी। ये जो मेरी दोस्त डायरी लिखा हुआ है, ये सिर्फ हमने डायरी को मुहातब करने के लिए लिखा है, एक हम अपनी तहरीर को और खूबसूरत बनाने के लिए लिखा है कि मेरी दोस्त डायरी। फिर लिखा गया है आपका पेज नंबर 34 पे कि दिन भर की अहम वाकयात तरतीब के साथ, लिखा है कि दिन भर के अहम वाकयात तरतीब के साथ आपने जो दिन का आपके जो कुछ हुआ आपने तरतीब से लिखना है। ये नहीं कि आपने शाम को जो हुआ वो पहले लिख दिया है और जो सुबह हुआ था वो बाद में लिख दिया है। तो ये था, मैंने डायरी लिखी हुई है एक, उससे मैंने तहलीक की हुई है। तो आप अपनी को डायरी लिखें जिस दिन में आपको लगा कि आपने कोई अच्छा काम किया हो, जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ ये अच्छा काम था, इससे किसी की मदद हो गई, इससे ये काम करके मैंने अपने आप को हिम्मत वाला जाहिर किया, तो वो आपने इधर लिखना है। मैंने ये लिखा हुआ है, आप मेरे साथ इसको पढ़ें। आपको पढ़ने के बाद यकीनन समझ आ जाएगी कि डायरी किस तरह से लिखते हैं। और फिर इसके बाद आपने पेज नंबर 34 पे खुद अपनी डायरी लिखनी है। ठीक है, चलिए पढ़ें। आज मैं सुबह सवेरे उठा तो मैंने देखा कि हर तरफ काली घटा छाई हुई थी और तेज हवा चल रही थी। अब बच्चे ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है ना सुबह, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले पेज नंबर 33 में हमें कहा गया था कि जब आपने डायरी लिखनी है पेज नंबर 34 पर, तो आपने ये जो 8 लफ्ज दे दिए गए हैं आपको, आपने उनमें से 5 को तो जरूर इस्तेमाल करना है लिखने में। तो उन 5 को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश की है और उन 5 अल्फाज को मैंने ग्रीन से लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि उन 5 अल्फाज को हमने इस्तेमाल किया है। जब आप अपनी डायरी लिखेंगे, आप चाहे तो इन 5 के अलावा बाकी लफ्जों को भी यूज जो है अल्फाज को आप अपने डायरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीन में आपने देखें सुबह इधर आया हुआ है। चले शाबाश पढ़ें दोबारा से। आज मैं सुबह सवेरे उठा तो मैंने देखा कि हर तरफ काली घटा छाई हुई थी और तेज हवा चल रही थी। दरख्त झूल रहे थे, परिंदे इधर उधर उड़ रहे थे, हर तरफ खुशी का मंजर था। खुशी लफ्ज ग्रीन है, पीछे लफ्ज आ गया है वो मैंने लिखा है। सारा दिन हंसी खुशी से गुजर गया। मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा किया, पता ही ना चला कि कब शाम हो गई। जब मैं बाग से वापस घर आने लगा तो मैंने देखा कि चिड़िया का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। वो शायद अपने घोंसले से उतर आया था और पर कमजोर होने की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत की, हिम्मत भी लफ्ज ग्रीन है, वो पीछे आ गया हुआ है इसलिए मैंने ग्रीन से लिखा है। हिम्मत की और बच्चे को उठाया और इसके घोंसले में रख दिया। मैं खुश था कि मैंने किसी की मदद की। फिर शाम हो गई थी और मैं घर चला गया। दस्तखत है यहाँ पे, आप मैंने दस्तखत करने हैं, जिसने जो डायरी लिखेगा वो दस्तखत करेगा। ठीक है, जैसे इधर डायरी लिखती तो मैंने यहाँ पे दस्तखत कर दिए। ठीक है, ये थी आपकी डायरी। तो आपने इसको लिखने के बाद ये देखें, आपने अपनी, ये मैं आपको तस्वीर भी इसकी भेज दूंगी, ये जो डायरी मैंने लिखी है, आप चाहें तो इस डायरी को अपने पेज नंबर 34 पे लिख दें तो ऐसे अच्छा होगा कि आप खुद तहलीक करें और इसके अलावा एक कहानी बनाएं जो आपको हो सकता है आपने कोई काम किया भी हो, अगर नहीं भी किया तो भी एक कहानी बना दें, खुद से तहलीक करें जिसमें आप ये जाहिर करें कि आपने कोई हिम्मत, कोई हौसले वाला काम किया है, तो वो आप लिखें। और इन अल्फाज में से किसी भी 5 अल्फाज को जरूर यूज करें।
इसके बाद इनको लिखने के बाद आपको पता चल गया कि डायरी कैसे लिखते हैं, मज़ीद डायरी लिखें। ये आज के लिए आज आपने पेज नंबर 33 और 34 पे जो काम करना है वो ये था। आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, और डायरी लिखने का तरीका आपको यकीनन समझ आ गया है कि हमने कैसे लिखना है। पहले शुरू के वाक़यात और फिर एंड पे, ठीक है, एंड पे कहानी को ख़त्म कर देना है। ये नहीं कि हम लिखेंगे मैंने घोंसले में चिड़िया को रखा और उसके बाद ये हो क्योंकि सुबह सुबह हवा चल रही थी, ये वो नो, हमने पहले सुबह से स्टार्ट किया और फिर हम शाम पर आए। तो ये थी डायरी, ठीक है, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।